तो चलिए अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। दरअसल पीसीसी में आज बैठकों का दौर जारी है। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी पीसीसी पहुंचे हैं और इस दौरान रघु शर्मा ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजस्थान में कांग्रेस ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। कैंपेन कमेटी की कमान मिली है एक बार फिर डॉक्टर रघु शर्मा को, जो राजस्थान सरकार में मंत्री भी है। रघु शर्मा से हम बात करते हैं। रघु जी, चुनाव का बिगुल बज चुका है और एक अहम जिम्मेदारी आपको पार्टी ने एक बार फिर दी है विधानसभा चुनाव की तरह, कैंपेन कमेटी की। किस तरह की रणनीति कांग्रेस की रहेगी आने वाले चुनाव में? देखिए, कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बार फिर मुझे दी है। जो भरोसा उन्होंने जताया, हम उसके अनुरूप काम करेंगे। अभी हमने पूरे राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे बूथ लेवल पे जो बीएलए हैं उनके ट्रेनिंग कैंप्स पिछले 15 तारीख से 25 तारीख के बीच में पूरे राजस्थान में ऑर्गेनाइज किए हैं। ये भी कैंपेन कमेटी का ही काम था और जिस सफलतापूर्वक, क्योंकि हमने करीब 51,000 समथिंग बूथ हैं, उसमें से 47,000 लोगों को हमने अपने रिकॉर्ड पे लिया है, पूरा उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा का टारगेट हमारा 25 की 25 सीट जीतने का है। कैंपेन कमेटी की मीटिंग हम कल कर रहे हैं, 62 इसमें मेंबर हैं, सभी लोगों को सूचित कर दिया गया है। कल हम आपस में चर्चा करेंगे कि आने वाले टाइम में राजस्थान में चुनाव प्रचार किस तरह से होगा और 13 तारीख को फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है। जो हमारी अलग अलग कमेटियाँ बनी हुई है उनके कोऑर्डिनेशन की मीटिंग 13 तारीख को है। मीडिया कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, कुछ कमेटीज़ की मीटिंग आज हो रही है। पूरी कांग्रेस एकजुट है और ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राजस्थान में हमारी सरकार बनी है अभी 2 महीने पहले और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह के फैसले राजस्थान की सरकार ने पिछले 2 महीने में लिए हैं, चाहे वो किसानों के ऋण माफ़ी का हो, चाहे हमारे लघु और सीमांत किसानों को पहली बार पेंशन देने की बात हो, चाहे पेंशन में बढ़ोतरी करने की बात हो कि जिनको 500 रुपये मिलता था उनको 750 रुपये किया है, जिनको 750 रुपये मिलता था उनको 1,000 रुपये किया है, चाहे हमारी जितनी बच्चियां हैं उनकी निःशुल्क शिक्षा की हमारा निर्णय हो, चाहे किसान आयोग बनाने की बात हो, चाहे 1 लाख किसानों को जून तक नए कृषि कनेक्शन देने की बात हो, चाहे किसान को अपने खेत पर कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट वो लगाना चाहता है बिना कन्वर्जन के, उनको 10 हेक्टेयर तक का हमने छूट दी है। तो सरकार ने फैसले इतने बड़े बड़े किए हैं। बेरोजगारी भत्ता जो हमने कहा चुनाव में, हमारे जन घोषणा पत्र के माध्यम से 3,000 हमारे युवकों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और हमारी बहनों को हम 3,500 रुपया पर मंथ बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक के बाद एक फैसला, आंगनबाड़ी हो, आशा सहयोगिनी हो, उनके मानदंड देय को बढ़ोतरी करके भी एक बार कांग्रेस की सरकार ने ये साबित कर दिया कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम चुनाव से पहले जो भी घोषणा करके आते हैं चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से, सरकार बनने के बाद हम उस घोषणा पत्र को हमारा काम करने का आधार बनाते हैं। सरकार की उपलब्धियां तो आपके चुनाव प्रचार का एक हिस्सा रहेगी, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों की भी बात होगी। राहुल गांधी भी राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे हैं। इस चुनाव में कुछ भी नहीं करना जो नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि वीडियो बने हुए हैं सारे 2014 के चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले नरेंद्र मोदी ने महंगाई के मुद्दे पे क्या कहा, बेरोजगारी के मुद्दे पे क्या कहा, काले धन के मुद्दे पे क्या कहा, सारा एफडीआई के बारे में क्या कहा और आपकी ये जीएसटी के बारे में क्या कहा, उनके विचार पेट्रोल डीजल के बारे में क्या थे, रसोई गैस के बारे में क्या थे, देश की सीमा की सुरक्षा के बारे में क्या थे, तमाम विचार टेलीविज़न पे आ चुके हैं। और 5 साल इस सरकार में रह के इन्होंने क्या किया है वो देश का किसान जानता है। क्यों आत्महत्या कर रहा किसान? कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें बनी, एक झटके में हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया। नरेंद्र मोदी लॉलीपॉप पकड़ाते हैं, 6,000 रुपये सालाना एक किसान को देने का निर्णय करके, और बीजेपी वाहवाही लूटना चाहती है। इससे ज़्यादा पैसे तो हम जो सीमांत और लघु किसान हैं उनकी जो हमने पेंशन दी है उसको कैलकुलेट कर लो, जो मोदी जी दे रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा तो हम पेंशन के माध्यम से हमेशा दे रहे हैं, देते रहेंगे। इसलिए किसान शब्द नरेंद्र मोदी के डिक्शनरी में नहीं है और नौजवान शब्द उनकी डिक्शनरी से उन्होंने गायब कर दिया है। मुद्दे जो नहीं हैं उनको मुद्दा बना के चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो जो नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले कहा था 2014 के, उन मुद्दों पे चुनाव लड़के दिखाए
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि चारों खाने चित्त है सरकार। न काला धन आया, न 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को मिला है, न महंगाई कम हुई है, न 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उनकी उपज का उनको दुगना मूल्य देने की बात की थी इन्होंने, उस पर सरकार फेल रही है। सरकार हर मोर्चे पे फेल रही है। इनकी कथनी और करनी का अंतर, इनकी घोषणाएं उठा के देख लो चुनाव से पहले की। चुनाव घोषणा पत्र होता क्या है, उसका मजाक अगर कोई उड़ाता है इस देश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी उड़ाती है। चुनाव के पहले वादे करते हैं और वो वादे खोखले निकलते हैं। जुमलों से और खुद की मन की बात थोपने से देश चलाया है इन्होंने, अब इनको भुगतना पड़ेगा। देखो जी, लेकिन मुद्दा तो है, वो सेना को भी बनाया जा रहा है। जो एयर स्ट्राइक हुई उसको भी एक आने वाले चुनावों में भुनाने की कोशिश, ऐसी बातें चल रही है। देखिए, सेना तो पूरे देश की है। सेना को अगर भारतीय जनता पार्टी का बनाने की कोशिश करोगे तो अपराध है। हम जब देश के ऊपर विपत्ति आती है, आतंकियों का हमला होता है, कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। जब जब सीमाओं पे अगर चुनौती आती है तो पूरा विपक्षी दल सरकार के साथ खड़ा होता है। सेना किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती है। और इंदिरा गांधी से सीख लो, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 93,000 सैनिकों को हिंदुस्तान की जेलों में कैद कर दिया, और जनरल नियाजी जो कमांडर चीफ था उनका, वो हिंदुस्तान की जेल में कैद कर दिया गया। लेकिन जब वो चुनाव लड़ने गई ना, तब उन्होंने गरीबी हटाओ के नारे पे चुनाव लड़ा था। तब उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। तब राजा महाराजाओं के प्रीवी पर्स को बंद करने के मुद्दे पर और हरित क्रांति के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। और इंदिरा गांधी 2/3 बहुमत लेके आई थी। इंदिरा गांधी से सबक लेना चाहिए। सेना को आप अपने चुनाव में इस्तेमाल करते हो, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। सेना सबकी है और सब सेना के साथ हैं। आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव की जब टिकट वितरण की बात हुई थी तो कई गुटबाजी की बात हुई थी, विरोधाभास हुआ था। अब हालांकि अभी उम्मीदवार घोषित हुए हैं, एक मंथन चल रहा है, तो आपको लगता है पूरी पार्टी एकजुट होकर मैदान में रहेगी या विधानसभा जैसी गुटबाजी कहीं देखने को मिलेगी? नहीं, न गुटबाजी पहले थी, न गुटबाजी अब है। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे नेताओं की एकजुटता के भरोसे हम सरकार में आए हैं। और एक राज्य में नहीं, 3-3 राज्यों में सरकार बनाई है कांग्रेस ने। और आप इतिहास उठा के देख लो, जब जब इन राज्यों में सरकार बनी है, राज्यों में, केंद्र में भी हमारी सरकार बनी है। इतिहास उठा के देख लो आप। और भारतीय जनता पार्टी जिस मुगालते में है, देश की जनता समझदार है। आज मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। वो मुद्दे वही हैं जो मैंने आपको बताए, जो नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले देश की जनता को भरोसा दिलाया था। वो भरोसा वो कायम नहीं रख सके, धोखा दिया देश की जनता के साथ उन्होंने। और एक भी काम ऐसा, एक उपलब्धि बता दो जो आम और आवाम के लिए उन्होंने की है। इनका जितनी योजनाएं थी धूल चाट रही है। स्मार्ट सिटी योजना प्रोजेक्ट धूल चाट रही है। नमामि गंगे, क्या हुआ गंगा की तस्वीरें आ रही है ना अभी। सिर्फ चंद मीडिया हाउस के माध्यम से दुष्प्रचार करके या सोशल मीडिया के जरिए नरेंद्र मोदी ये चाहे कि मैं सरकार में आ जाऊंगा, तो ये उनका सपना ही होगा, पूरा होने वाला नहीं है। बिल्कुल, तो मंत्री रघु शर्मा ने अपने आक्रामक तेवर दिखा दिए और उन्होंने ये भी जता दिया है कि आने वाले चुनाव में किस तरह इनकी कमेटी एक बड़ी रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मिशन 25 में कांग्रेस सफल होगी। कैमरामैन विनोद के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।